अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। जी इस वक्त हम जा रहे हैं, जी लंदन से हम जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड। तो मैंने कहा जी आप लोगों के साथ रास्ते में कोई न्यूज़ जो है वो शेयर की जाए, जो लेटेस्ट न्यूज़ पाकिस्तान से आ रही है असाइलम सीकर्स को लेके जो यूके के अंदर है। तो ये सारी डिटेल मैं आप लोगों को बताऊंगी, और उन बहन भाइयों को जिनको थोड़ा असाइलम के बारे में पता नहीं है, थोड़ा उनको बताऊंगी कि ये क्या चीज़ होती है और पाकिस्तान इसके इनके खिलाफ क्या कर रहा है, जो बाहर आके करते हैं असाइलम, और जी यूके वाले इनके साथ क्या कर रहे हैं। तो ये सारी न्यूज़ जी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। तो जी मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। सबसे पहले जी मैं वैसे अगर आप लोगों को बताऊं तो ये 2024 है ना, जब से ये स्टार्ट हुआ है 2024, तो ये इमिग्रेंट्स के लिए कोई अच्छा साबित नहीं हो रहा। अगर आप लोग भी नोट करेंगे, जो यूके की, स्पेशली मैं यूके में रहती हूँ तो मैं यूके के बारे में आप लोगों को बताऊं, जो पॉलिसीज चेंज हो रही हैं हर वीज़ा कैटेगरी को लेके, चाहे वो यूके का स्पाउस वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा है, यहाँ का वर्क वीज़ा है, या जो जितने भी यहाँ पे असाइलम होल्डर्स हैं, तो उन सब के लिए कोई अच्छा साबित नहीं हो रहा। तो आज का वीडियो का जो मेरा मेन टॉपिक है जी वो असाइलम सीकर्स के ऊपर है, तो इसलिए मैं सिर्फ इन्हीं के बारे में आज के व्लॉग में बात करूंगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले बताती हूँ जी यूके ने क्या किया। आप सबको पता होगा जी इस साल यानी कि 2024 में यूके ने जी रवांडा बिल पास किया है, जिसमें ये है कि जितने भी लोग यहाँ पे आके असाइलम करते हैं उनको जी रवांडा भेजा जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग जो न्यूज़ यहाँ में सुनने में आ रहा है जी 7 जुलाई से लेके तो 14 जुलाई के जो दौरान है जी वो यहाँ पे ना रवांडा की फ़्लाइट्स का जो है जी वो आगाज़ किया जाएगा। जो असाइलम सीकर है यहाँ पे उनकी पकड़ दकड़ जी यहाँ पे शुरू कर दी हुई है, उनको पकड़ के किसी खास मुकाम पे रख रहे हैं। तो ये यहाँ पे चल रहा है। और आप सबको पता है यूके में इलेक्शंस भी हो रहे हैं, अब तो थोड़ा 3 वीक्स के करीब टाइम रह गया। नेक्स्ट 4th जुलाई को है, जुमेरात को 4th जुलाई को हो रहे हैं, 3rd जुलाई को मेरी बर्थडे होती है। तो एनीवे जी मैं ऐसे आप लोगों को बता रही हूँ, तो इस वजह से जी ये भेज रहे हैं इन लोगों को वहां पे, और फिर इलेक्शंस भी हो रहे हैं। तो इसलिए यूके के अंदर भी काफी कुछ ना ऊपर नीचे हुआ हुआ सारा कुछ इलेक्शंस को लेके। उसके बाद जी जो यहाँ पे ऑलरेडी बेचारे असाइलम सीकर यहाँ पे फंसे हुए थे इस चीज को लेके, और जो बाकी उनके कह लें टेंशन में कमी थी या उनकी परेशानी में कमी थी, तो वो जी पाकिस्तान के जो वजीर दाखिला है उन्होंने उनके ऊपर बम फोड़ा है। उन्होंने जी जो ये कह दिया, वैसे पिछले दिनों खबरों में सुनने आ रहा था, ये जो पाकिस्तान के वजीर दाखिला है मोहसिन नकवी, ये जी काफी ज्यादा ना जो बाहर के मुल्कों यूके, अमेरिका, कनाडा वगैरह के हंगामी तौर पर जी दौरे कर रहे थे। और उन्होंने इवन नादरा को और जो पासपोर्ट के हेडक्वार्टर्स है पाकिस्तान में उनको कहा था जी स्पेशली वो लोग जो प्रोफेशनल्स हैं फील्ड्स के अंदर और बाहर के मुल्कों में जाना चाह रहे हैं या जॉब्स पे जाना है या वहाँ पे है, तो उनके जी जो पासपोर्ट्स हैं वो डिले नहीं होनी चाहिए। पिछले दिनों में पता है आप लोगों को पाकिस्तान में सुनने में आ रहा था जी पासपोर्ट इतने ज्यादा, मैं आप लोगों को बताऊं, पाकिस्तान से लोग बाहर आ रहे हैं तो पासपोर्ट्स वालों की जी कभी इंक खत्म हो रही है तो कभी कुछ इस तरह के मसले सुनने में आ रहे थे। तो इन्होंने जी ये कहा कि देर नहीं होनी चाहिए, उनके पासपोर्ट की जल्दी बनने चाहिए जो ओवरसीज पाकिस्तानी या प्रोफेशनल है बाहर के मुल्कों में। तो लोग काफी खुश हुए थे। लेकिन उसके बाद जो अब उन्होंने ये बम फोड़ा है जी, उन्होंने ये क्या कहा है मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताती हूँ, और फिर उन बहन भाइयों को जिनको नहीं पता असाइलम क्या है तो उनके लिए भी जी मैं एंड पे थोड़ा सा बताऊंगी कि ये क्या होता है और क्या करते हैं लोग बाहर आके ये लेने के लिए। सबसे पहले जो मैं आप लोगों को बताती हूँ, यूके, यूरोप, कनाडा, अमेरिका या दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर जी असाइलम लेने वालों के लिए बुरी खबर जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने दी है, जो नोटिफिकेशन जारी की है, वो ये है कि जितने भी ये लोग पाकिस्तान से बाहर जाके इन मुल्कों को अपने मुल्क को छोड़कर इन मुल्कों में जी सियासी पनाह ले रहे हैं, तो उनके जो कौमी पासपोर्ट्स हैं जी वो बंद कर दिए जाएंगे। उनको बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। बल्कि इस फैसले जब ये उन्होंने ऐलान किया, इस फैसले के बाद ना सिर्फ जी असाइलम सीकर्स जो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर है उनके पासपोर्ट्स को कैंसिल करने फौरी तौर पर जी कैंसिल किया जा रहा है, बल्कि उसके साथ साथ जिनकी ऑलरेडी प्रोसीडिंग चल रही है या जिन्होंने पासपोर्ट्स को रिन्यू कराने के लिए एप्लीकेशन भी इवन जिनकी जा चुकी है, तो उनके भी पासपोर्ट जो हैं जी वो रिन्यू नहीं होंगे। ऐसे तमाम इमिग्रेंट्स में अगर आप लोगों को बताऊं जिनके पासपोर्ट एक्सपायर होने के करीब है, अगर वो चाहेंगे तो वो उनको जी रिन्यू नहीं करा सकेंगे। और ऐसे वो तमाम लोग जो अपने मुल्क को छोड़कर इवन अभी स्टिल जो सोच रहे हैं कि हम बाहर जाकर किसी भी तरह बाहर निकलते हैं और वहां जाकर जी हम असाइलम लेंगे, तो उनके लिए जी ये काफी खतरे की घंटी है। जाहिर है पाकिस्तान के जिस तरह के हालात है वहाँ पे हर बंदा यही सोच रहा होता है कि किसी भी तरह हम विजिट वीजे पे, स्टूडेंट वीजे, किसी भी तरह हम वहाँ से निकल जाएं किसी दूसरी कंट्री, अच्छी कंट्री, तो वहाँ जाके जी हम असाइलम के लिए अप्लाई कर रहेंगे। तो उन सब के जी ये जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है जी उन्होंने ये फैसला करके उनके रास्ते जी कर दिए हैं बंद। ऐसे तमाम जो पाकिस्तानी बाहर हैं
जिन्होंने जी असाइलम के लिए एप्लीकेशन दी हुई है या अप्लाई किया हुआ है, तो ये सब करने के लिए जी उन्हें क्या करना पड़ता है? असाइलम में यही नहीं है कि आप उस मुल्क में जाके कहते हैं जी हमें असाइलम करना है, तो वो आपको कहते हैं ठीक है जी आ जाए, ऐसा नहीं होता। असाइलम कहने अगर आप कहते हैं तो उसको उसके लिए जी आपने वहाँ पे प्रूफ भी देने होते हैं, वहाँ की पूरी एक प्रोसेस होता है, उसमें आपने बताना होता है जी जो भी आपका मसला हो। हमारी कंट्री में ज़्यादातर जो लोग यही कहते हैं जी हम अपनी कंट्री में महफूज नहीं है, हमारी जान को माल को खतरा है, तो जी हमें सियासी पनाह, असाइलम मीन सियासी पनाह, जी हमें सियासी पनाह चाहिए। तो इस क्लेम को जब वो ये गवर्नमेंट को कहते हैं तो इस क्लेम को डेवलप करने के लिए उन्हें काफ़ी सारे मुख्तलिफ मैं कहूँगी एविडेंस लगानी होती है। अगर कोई बंदा यहाँ यूके आके ये कह रहा है जी मैंने असाइलम करना है, मेरी बैक होम कंट्री में मुझे खतरा है, तो वो कहेंगे कि प्रूफ दिखाओ, क्या है प्रूफ है आपके पास कि ये आपके साथ सारा आपकी बैक होम कंट्री में चल रहा है। तो वो सारी जी जो भी प्रोसेस करते हैं, झूठा प्रूफ लाते हैं, जो भी करते हैं, तो फिर असाइलम लेते हैं। लेकिन अगर किसी ने यूके आके ये किया तो उस यूके वालों की नज़र में, जो भी यहाँ की उनकी नज़र में तो पाकिस्तान जो है ना वो गैर महफूज कंट्री होगा। वो यही समझेगा जी पाकिस्तान तो ऐसा है, पाकिस्तान में तो एक जंगल का कानून है या जो भी है इन शॉर्ट। या कुछ लोग मजहब को कहते हैं जी हमें मजहब की वहाँ पे आज़ादी नहीं है, हम ऐसे करना चाहते हैं, या हमारी जान को खतरा है मजहब को लेकर। डिफरेंट तरह के कुछ लोग सही भी होंगे, मैं ये नहीं कहती कि सारे गलत है, ज़्यादातर लोग इस तरह कोई भी लोग है किसी भी कंट्री के, मैं पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रही, किसी भी कंट्री में जाके जब भी वो असाइलम करते हैं तो वो अपनी जो बैक होम कंट्री है या जो भी स्टेट है उनके खिलाफ काफ़ी कुछ बोलते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं। ये जो सारी चीज़ें होती हैं जी वो उनको बेस बनाते हैं। और लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट तो फिर यही कंसीडर कर रही होती है, मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि वो यहाँ पे यही प्रूफ कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान एक गैर महफूज कंट्री है, यहाँ की जो स्टेट है वो लोगों के खिलाफ है, यानी कि जो पाकिस्तान है इनकी अपनी मतलब कि उनको अपने जो बुनियादी हकूक है ना उनकी वहाँ पे जी खिलाफ वर्जी हो रही है, वो उनको वहाँ पे नहीं मिल रहे। और भी काफ़ी कुछ जो है इस तरह आप लोग अपनी जो मैं यही कहूँगी कि मदर कंट्री है उनको ब्लेम कर रहे होते हैं, और वहाँ के जी लाज ठीक नहीं है, वहाँ ये सब कुछ, ये बहुत सारे झूठा भी मैं मानती हूँ कि पाकिस्तान के कुछ हालात ऐसे चल रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो फिर इस तरह की एप्लीकेशंस डालने के लिए भी और बढ़ा चढ़ा के ये चीज़ें बताते हैं, तो उससे जी पाकिस्तान की भी बदनामी होती है बाहर के मुल्कों में। और ये सारा कुछ सोच के मुझे लगता है जी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये कानून निकाला है। तो ये बात कि इवन यहाँ पे फिर ये कंट्रीज यही समझती है कि पाकिस्तान एक गैर महफूज कंट्री है, यहाँ पे कोई रूल्स एंड लॉ नहीं है, वहाँ पे जी जंगल का कानून है। ये बेसिकली मैं अगर आप लोगों को कहूँ, ये जो है असाइलम लेने की रिक्वायरमेंट तो ज़रूर होती है, मगर कंट्री के लिए जो हमारी बैक होम कंट्री होती है जी उसके लिए बैड इमेज क्रिएट हो रहा होता है पूरी दुनिया में, और इस तरह करके जी काफ़ी कुछ चल रहा होता है। तो ये सब आज की खबरों में था, इस वजह से मुझे लगता है जी पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने जी ये अब लिया है कि कोई भी पाकिस्तान को बाहर जाके बदनाम करके किसी दूसरी कंट्री में जी सियासी पनाह लेने के लिए। और एक ये भी वजह हो सकती है, और दूसरा आप लोगों को पता है कि आजकल पाकिस्तान में अगर आप देखें एयरपोर्ट्स के ऊपर जाएँ तो पाकिस्तान से निकलने वालों की लाइनें लगी हुई हैं, रश इतना ज़्यादा है जो पाकिस्तान से बाहर लोग आ रहे हैं। एक तो पाकिस्तान के मैं मानती हूँ हालात ऐसे हैं, सारी खबरें पाकिस्तान का हम सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि क्या चल रहा है उस सब को लेके। लेकिन आप लोग मुझे बताइएगा कि किसी ये पाकिस्तानियों जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये जो नोटिफिकेशन जारी किया है, ये जो भी लोग बाहर आके जितने भी लोगों ने एप्लीकेशनें डाली हैं या बाहर आके साइलम्स करते हैं उनको पासपोर्ट जारी ना करने का, क्या ये इनका फैसला ठीक है या गलत है? तो आप सब ने मुझे ज़रूर बताना है। आप सब ने जी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि क्या ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जो फैसला है ये ठीक है और नहीं है ठीक। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है उसकी अपनी एक वैल्यू है, चाहे वो जिस भी नंबर के ऊपर है, अगर यही पास नहीं होगा हमारे तो फिर हम लोग क्यों कैसा फील करेंगे। इवन मेरी जो छोटी बेटी है उसका अभी पाकिस्तान का हम एक कार्ड बनवाते हैं, ब्रिटिश पासपोर्ट है उनके, तो उनका हम हर बच्चे का जो भी हमारे यहाँ पैदा होता है हम उसका पाकिस्तान जाने से पहले उसका एक कार्ड बनवाते हैं, वो हम यूज़ करते हैं पाकिस्तान में एंटर होने के लिए। तो वो भी नहीं बना, तो इवन मुझे हो रहा होता है कि जल्द अज जल्द हम अपना बनवा लूँ मैं अपनी बेटी का, ताकि हमने पाकिस्तान जाना हो तो ये माइंड रिलैक्स होके हमारे पास पाकिस्तान का जी कार्ड है, हमने पाकिस्तान जा सकते हैं जब चाहें। जी अल्लाह ताला सबके लिए बहुत बहुत आसानी करें। कोई भी मैं कहूँगी कि खुशी से तो ये सब कुछ नहीं करते, वो अपने मुल्क से इतना तंग आ चुके होते हैं तो वो इस तरह के जी स्टेप उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अल्लाह ताला अपने मुल्कों के अंदर ही इतनी आसानियाँ, इतने वसाइल पैदा कर दे कि मेरे किसी भी बहन भाई को बाहर के मुल्क में जाके जी इस तरह ना करना पड़े। अल्लाह ताला जी आप सबको अपने हिफ्ज़ ओ ईमान में रखें, आप सबके लिए बहुत बहुत आसानियाँ करें जी। अगर किसी ने कोई बात पूछनी हो तो आप जी मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टिकटॉक का, इंस्टाग्राम का जी आईडी है, तो वहाँ पे जी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कोई भी बात पूछनी हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग जी। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक जी। अल्लाह ताला सबके लिए बहुत बहुत आसानी करें और मेरे लिए भी जी आसानी करें। आमीन।